Good morning, dear student. Today we are going to start a very important chapter, Organic Chemistry. Last two chapters of class 11th are of Organic Chemistry, and these two chapters are very important as the weightage of Organic Chemistry in class 12th is also very high. So you have to study in class 11th with very potential. So let's start organic chemistry. ठीक है, in organic chemistry, so first of all, organic compounds. What is means by organic chemistry या organic compounds? Generally organic compounds are the compounds which are found in living organism. जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मीन्स द कंपाउंड्स फाउंड इन मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट में जो मिल रहे हैं बेसिकली वो कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या उनकी नीड के लिए जो रिक्वायर्ड है. एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें जो प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस किन फिजिकल रूल को फॉलो करती हैं उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो बट सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस किया था वो एफ वॉलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ये देखिए अमोनियम साइनेट NH4CNO इसको हीट किया, देन वी फाइंड यूरिया NH2CONH2. तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ वो है यूरिया. इट मीन्स इस कंपाउंड के सिंथेसिस होने के बाद ये पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होते हैं बल्कि वो सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं. और सिंथेसाइज करने के बाद जब उनको स्टडी किया तो तब हमें पता लगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, बट ऑल द कंपाउंड्स, ऑल द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं. ठीक, तो इसी में हम सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, बहुत सारे तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको. सबसे फर्स्ट वे आता है इसमें, देखिए यहाँ पे तीन चीजें लिखी हैं, कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एंड ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर. सिमिलर इसमें क्या है, आप रिप्रेजेंट करते हैं दो इलेक्ट्रॉन को एक कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लुईस डॉट में, जैसे हम अभी तक करते आए हैं. लुईस डॉट जैसे हम CH4 का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, हमने BF3 का स्ट्रक्चर बनाया, SF4, जहाँ पे एक जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हम एक डैश से शो करते हैं, दैट इज नोन एज ए कोवलेंट बॉन्ड. तो ये एग्जाम्पल जैसे देखिए C2H6 ईथेन है, तो ईथेन का फॉर्मूला हम ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से कि सारे के सारे बॉन्ड एक सिंगल लाइन से शो करेंगे. तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ये ओपन फॉर्मूला है. C2H6 लिखा हुआ है, दैट इज कंडेंस फॉर्मूला. इसी तरीके से ये है इथीन, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और C2H4 लिखा हुआ है तो ये आपका कंडेंस फॉर्मूला. एंड सिमिलर फॉर इथाइन, ये इथाइन का आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. C2H6 अगर इसको हम लिखते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला. तो इनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसमें हम सारे बॉन्ड्स को अलग अलग ब्रेक करके शो करते हैं. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे आपका ये इथेन, इथीन, इथाइन है, इसको हम और भी अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. उसके लिए हम क्या है, कार्बन ऐसे एलिमेंट को शो नहीं करते, सिर्फ एक लाइन यूज करते हैं जिगजैग फैशन में. और जिगजैग फैशन में कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते, सिर्फ जो हर एक पीक है, ठीक है, वो जो हर एक पीक है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कार्बन का, और हाइड्रोजन का काम सिर्फ क्या है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना. कार्बन की वैलेंसी होती है 4,
तो हाइड्रोजन उतने ही अटैच्ड होंगे जितने की उसमें कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन आर ओनली यूज्ड फॉर द कंप्लीटिंग द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ये एक आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे CH, इसको पिछले उसमें देखिए आप, ये इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH CH2 इस तरीके से लिखा है। 3 मिथाइल ऑक्टेन ये है। ठीक, तो इसको अगर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे? पहले जिगजैग लाइन बनाएंगे। ठीक, जिगजैग लाइन में हम सारे के सारे कार्बन टर्म यूज कर लेंगे। अब हमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से जिगजैग लाइन में हम देखो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 दैट 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 कार्बन और 1 2 3 पोजीशन पे एक और कार्बन है। तो इस तरीके से ये जो टर्मिनल जो पोजीशन होती है, हमेशा टर्मिनल पोजीशन मीन जहाँ पे ये लाइंस खत्म हो रही हैं, दिस टर्मिनल ग्रुप हमेशा मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये आपके एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, जैसे ये है देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। पहला तरीका तो हम इसको सीधे कंडेंस फॉर्मूले में लिख लें। ठीक, दूसरा तरीका है इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिख लें। यहाँ पे आप देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एक लाइन में है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4। जिगजैग मैनर में लिखेंगे हमेशा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नीचे से स्टार्ट करें, आप ऊपर से भी इस जिगजैग लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग करनी है हमें। तो यहाँ से हम 1 और 2 पे नंबरिंग करेंगे, तो 2 पे हमने BR लगा दिया। अगर आप यहाँ पे BR नहीं लगाएंगे, इट मीन्स यहाँ पे CH3 है, इसलिए आपको BR यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड को कैसे हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से शो करेंगे? सिंपल, देखिए ट्राइंगल बना देते हैं। यहाँ पे अगर साइक्लोप्रोपेन है तो ट्राइंगल बना देते हैं। इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन है तो हम एक पेंटागन बना देते हैं। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट 3 डायमेंशनल है, उसको हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।